मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करूंगा सुप्रीम कोटा का। कोठा इसलिए कह रहा हूं कि वहां कुछ घुंघरू पहन के जो बैठे हुए हैं उनके लिए देश के गद्दारों का उनके लिए महान है, और देश के जो राष्ट्रवादी और देश के जो समर्थक हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं, वो उनके लिए एक कोठा नहीं बना है। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि गुजरात के हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि तीस्ता सी तलवाड़ को जेल भेजा जाए। क्यों जेल भेजा जाए भाई? इसलिए जेल भेजा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिया जांच के आधार पर कि गुजरात दंगे में वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था। वह निचली अदालत से आते आते आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी को जब यूपीए की सरकार थी तो 14 घंटा बिठा के, और यही सीबीआई, ईडी और तमाम एजेंसियां जो आज विपक्षी कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या क्या उदाहरण देते हैं, हिटलर है, तानाशाह है, हमारे ऊपर ऐसा कह रहा था, उस समय इनके मुंह में आवाज़ नहीं निकलती थी। 14 घंटा बिठा के इंट्रोगेशन होता था, इनसे पूछताछ होती थी, इनसे जानकारियां ली जाती थीं। यहाँ तक कि जो इस समय अमेरिका गए थे, उस समय अमेरिका का वीज़ा तक कैंसिल कर दिया गया था। इनको इतना बड़ा माने हिटलर जो कहा जाता है ना, जेनोसाइड कराने वाला, माने हिंदुत्व जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम हिंदुत्व को नहीं मानते, हम हिंदुइज्म को मानते हैं। माने नरेंद्र भाई मोदी उस दंगे को रोकने के लिए ईमानदारी से काम किए। वो वर्तमान के विपक्ष में, मैं उस पर नहीं जानता हूँ, मैं मूल विषय पे आता हूँ, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। सॉरी, मूल विषय यह है कि तीस्ता सी तलवाड़ नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ के फर्जी वीडियो बना के इतने सारे एविडेंसेस बनाए, उसके आधार पर बीबीसी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाती है। उसी के आधार पर यूनाइटेड नेशन तक नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उस समय की एजेंसियां जांच करते करते थक गईं, पूछताछ करते करते थक गईं। उसमें तमाम अफसर सस्पेंड हुए। क्या क्या हुआ कि कोई मुंह खोल दे, उसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मैं नहीं जाऊंगा उस विषय में। लेकिन यही तीस्ता सी तलवाड़ नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, गुजरात की सरकार को बदनाम करने के लिए एक एनजीओ के माध्यम से विदेश से फंड लेके, गल्फ कंट्रियों से, इस्लामिक देशों से फंड लेके, यह एविडेंस में मिला है कि इनको किस किस तरह से फंड मिला। उस फंड का फर्जी यह कि वहाँ के गरीब मसीहा के लिए, वहाँ जो दंगा पीड़ित से जो परेशान लोग हैं, उनकी मदद के नाम पर एनजीओ में फंड लेके, और उस समय कांग्रेस के इशारे पर उस समय की सरकार को मन छीछालेदर करने के लिए अपना कोई असर नहीं छोड़ा। चूँकि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गया, इस आधार पर हुआ कि तीस्ता सी तलवाड़ पर मुकदमा चलना चाहिए। तो तीस्ता सी तलवाड़ पे मुकदमा लिखा गया। तो उसका आधार पर वो भागी आई। उस समय सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट एक जांच कमेटी बैठाती है, और जांच कमेटी बिठा के और इसकी जांच कराती है। अब वह जांच जब चलते सारे एविडेंसेज इकट्ठा हो जाते हैं, उस आधार पर पाया जाता है कि तीस्ता सी तलवाड़ ने वर्तमान के प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात की सरकार के पीछे एक ईर्ष्या और द्वेष बस यह काम किया। उनको बदनाम किया, इस देश को बदनाम किया, गुजरात सरकार को बदनाम किया। इस आधार पर इनको जेल जाना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, गुजरात की हाई कोर्ट शनिवार के दोपहर को यह फैसला सुनाती है। जब शनिवार के दोपहर को यह फैसला सुनाती है गुजरात हाई कोर्ट, उसके बाद से भागी अब शनिवार को छुट्टी का दिन, अब वो सुप्रीम कोर्ट रात को खुलता है। यह दोगला सुप्रीम कोर्ट रात को 9 बजे तक
सुनवाई करते हैं, पहले दिन में 2 जज सुनवाई करते हैं, उसके बाद से रात को 9 बजे छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट खोलता है इस गद्दारन के लिए, इस देशद्रोही के लिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट और भारत की सारी एजेंसियां आज से नहीं, यूपीए के ज़माने से, कांग्रेस के ज़माने से जो सबूत इकट्ठा हुए उस आधार पर इसने देशद्रोह का काम किया, इसके लिए 9 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है। लेकिन मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप का याद है ना, मनीष कश्यप आखिर में तीस्ता सी तलवार को लास्ट में मौका मिल जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट जमानत भी दे देगा। अभी 1 हफ्ते का वो दिया है, राहत दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट दे देगा। घुंघरू पहना दिया गया होगा ना, मोटे मोटे सोने के घुंघरू पहना दिए गए होंगे, हो गया होगा। अब मनीष कश्यप गरीब था, वह नहीं पहुंचा पाया, वह माल तो देगा नहीं तो और क्या कारण हो सकता है भाई। और नहीं तो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ऐसा आदेश कैसे दे सकता है, वो भी छुट्टी के दिन, और छुट्टी के दिन हाईकोर्ट आदेश नहीं दे सकता है और आप छुट्टी के दिन रात को कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खोल के आदेश कर सकते हैं। बारे दोगलापन। ये हमारे जज साहब लोग हैं, इनके ऊपर देश की जनता का न्याय का भरोसा है, देखती है जनता इनके तरफ, इन्हीं भाड़ लोगों के तरफ, ये घुंघरू पहन के सुप्रीम कोर्ट में नाचने वाले लोगों के ऊपर पता नहीं क्या क्या लेते होंगे और किस तरह से इन देश के गद्दारों पर। सही कहा जाता है कि सरकार आपकी अपनी हो सकती है, लेकिन सिस्टम अभी भी वामपंथियों का ही है, वह घुसे हुए हैं वामपंथी। देखे थे ना, सुप्रीम कोर्ट फाइल फेंक दिया कि हाई कोर्ट जाइए, क्या किया था वह मनीष कश्यप? सिर्फ एक वीडियो का मामला है, लेकिन वह देखना आपने उचित नहीं समझा। आज करोड़ों लोगों की मन भावना प्रभावित हो रही है, आज रोज पुल गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है, पुलिस अत्याचार कर रही है, पुलिस फर्जी मुकदमे लिख रही है। आज एक कार वाले के नाम से चला आया चालान, वीडियो के माध्यम से जाने होंगे, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो दोगलापन है कि जो इस देश के लिए काम करेगा, जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो ईमानदारी से काम करेगा, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इनको घुंघरू, इनके पैरों में बढ़िया शानदार घुंघरू जो बांधेगा, उसी के इशारे पे ये ठुमकेंगे और उसी के इशारे पे नाचेंगे ये दोगला। इसीलिए मैंने कहा कि मनीष कश्यप के लिए न्याय नहीं है, सिर्फ यह चंद जो चांदी के चम्मच वाले लोग हैं ना, यह वही लोग हैं, इनकी खनक सिर्फ चांदी के वो रुपयों में है, बाकी किसी में नहीं है। न्याय में अगर होता तो तीस्ता सी तलवार को जेल होता और मनीष कश्यप को बेल होता, लेकिन यहाँ मनीष कश्यप को जेल है और तीस्ता सी तलवार जैसी गद्दारन को बेल है। ये है असली सच्चाई इस देश के तथा कथित न्यायपालिका का, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।